हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए ब्रज में आए। जब ब्रजवासियों को पता चला तो वो अत्यंत व्याकुल हो गए। यशोदा जी ने उनको छुपा दिया, किंतु जब अक्रूर ने नंद महाराज से बार बार प्रार्थना करी तब नंद महाराज किसी प्रकार से यशोदा जी को समझा करके और कृष्ण को बाहर ले आए। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण अक्रूर के साथ चले जाएंगे तो वे हा कृष्ण कह करके और मूर्छित हो गईं। तदा यशोदा बहिरेत्यदीना निजाश्रुधारा परिमार्जयन्ती धृत्वा करे न्यासम इवात्मपुत्रम स्वफल्कपुत्रस्य करे न्यधत्त। तब यशोदा जी बाहर आईं और अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते दुख से पीड़ित होकर अपने पुत्र कृष्ण का हाथ पकड़कर उसे स्वफल्क के पुत्र अक्रूर के हाथ में अपनी बहुमूल्य धरोहर की तरह सौंप दिया। यशोदा जी कृष्ण को बाहर लेकर के आई क्योंकि कृष्ण को छुपा रखा था उन्होंने। फिर कृष्ण का हाथ पकड़ करके अक्रूर के हाथों में दे दिया जैसे धरोहर की तरह, मतलब मैं तुमको ये धरोहर सौंप रही हूँ और फिर कुछ समय के बाद फिर वो आप वापस ले लेते हैं धरोहर को, तो तुम मुझे जैसे सौंप रही हूँ उसी प्रकार से वापस भी कर देना, ये अभिप्राय। प्रोवाच नंदंच तवापि हस्ते न्यस्तो मया प्राण धनादिको अयम कुत्रापि अविश्वस्य निधाय पार्श्वे अत्रानीय देयो भवता करे में। तब श्री यशोदा जी ने नंद महाराज से भी कहा, मैंने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को आपके हाथों में सौंपा है। आप किसी का भी विश्वास नहीं करके इसे अपने पास ही रखना, क्योंकि नंद बाबा भी उनके साथ जाने वाले हैं। इसलिए नंद महाराज से भी कह रही हैं कि मैं अपने प्राणों से भी अपने अधिक प्रिय पुत्र को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। आप किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना, कंस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, बाकी किसी के ऊपर भी नहीं। इसलिए अपने साथ ही इसको रखना और जब काम हो जाए तो यहाँ वापस ला करके मेरे हाथों में वापस सौंप देना। एवं सुत स्नेह भरातुरा सती मोमुह्यमाना समयम विधाय सा कृष्णम विनयकात्मगृहम यदागता क्रंदस्त दासीद ब्रजयोसिताम महान। इस प्रकार पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह से व्याकुल होकर सती यशोदा नंदराज को वचनबद्ध कर मूर्छित हो गईं और नंद को बोल दिया कि आप कृष्ण को मुझे वापस ला करके सौंप देना। उसके बाद में कृष्ण के विरह के कारण, कृष्ण के भावी विरह, मतलब अब ये कृष्ण को ले जाएंगे, इसलिए प्रेम के कारण यशोदा जी मूर्छित हो गईं। फिर जब उन्होंने कृष्ण शून्य घर में प्रवेश किया तब सभी ब्रजांगनाएं बहुत जोर जोर से रोने लगीं। जब वो भीतर आई कृष्ण को सौंप करके नंद महाराज के हाथों में, तो देखा वहां पर गोपियां बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हा कृष्ण कह करके क्रंदन कर रही हैं। तथापि कृष्ण के त्याग द्वारा उदित निराशा के कारण यशोदा जी बार बार मूर्छित हो रही थी। क्या बताया कि अब कृष्ण मथुरा चले जाएंगे तो मैं प्राण धारण कैसे कर पाऊंगी। यशोदा जी इसलिए बार बार उनको होश आ रहा था, फिर मूर्छित हो रही थी। यशोदा जी का प्रेम अधिक है नंद महाराज से।
यस्मिन् स्मृते अद्यापि शिलापि रोदिति स्रवत्यपो दारुपविश्च दीर्यते नूनं जगन् मज्जति शोकसागरे प्राणैर्वियुक्तं न भवेद् यदि क्षणात्। क्या बता रहे हैं स्वरूप जी? उनकी उस क्रंदन ध्वनि का आज भी स्मरण होने से पत्थर रोने लगते हैं। किनकी क्रंदन ध्वनि? गोपियों की। कृष्ण के विरह में जो गोपियों ने क्रंदन किया था उसको अगर आज भी पत्थर भी सुन लें तो वो भी रोने लगते हैं। सूखी लकड़ियां भी पानी होकर बहने लगती हैं, वज्र फट जाते हैं, यहाँ तक कि समस्त जगत भी मृतक के समान हो जाता है। अर्थात यदि जगतवासियों के प्राण तत्क्षण ना भी निकले तो वे शोक सागर में डूब करके मृतप्राय हो जाते हैं, पड़े हुए हैं, बिल्कुल शरीर की सुध-बुध ही नहीं है, इस प्रकार से जैसे प्राण ही नहीं है। यशोदया ता बहुधानुसान्त्विता प्रबोध्यमाना सरल स्वभावया महारती शोकार्णव मग्न मानसः सकोपम उचूर्वत ताम ब्रजस्त्रियः। यशोदया ता बहुधानुसान्त्विता। तब यशोदा जी ने उनको बहुत प्रकार से सांत्वना प्रदान की। यद्यपि यशोदा जी का दुख कम नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा ये गोपियों का दुख तो मुझसे भी ज्यादा है, इनकी दशा तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इसलिए यशोदा जी उनको बहुत प्रकार से सांत्वना देने लगी, समझाने बुनाने लगी। कह रहे तुम लोग चिंता मत करो, अभी कृष्ण 2-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं और फिर लौट आएंगे। इस प्रकार से समझाने बुझाने पर भी ब्रज गोपियां अत्यधिक शोक रूपी सागर में निमग्न होने के कारण उनका तो दुख कम ही नहीं हो रहा है। और फिर प्रेम का स्वभाव ही है कि वो बड़ी विचित्र दशा उत्पन्न कर देता। जैसे हम लोगों ने सुना दिव्योन्माद दशा। दिव्योन्माद मतलब जैसे इस जगत में जैसे कहते पागलपन जैसा, वो समझ में नहीं आता है, बुद्धि कुछ भी करने लगती है। यशोदा जी कृष्ण को कितना प्रेम करती हैं, लेकिन ये लोग यशोदा पर ही क्रोधित करने लगे। गोपियां यशोदा जी के प्रति क्रोध प्रकट करने लगी। यशोदा जी उनको समझा रही हैं, मैंने अक्रूर और गोपराज के हाथ में अपने पुत्र को समर्पित किया है, तुम लोग चिंता मत करो। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में कोई वस्तु देने से शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सज्जन है, अब हमको कहीं जाना है, अब हम उसके हाथ में घर की चाबी सौंप गए तो निश्चिंत होकर के हम जा सकते हैं कि हाँ भाई ये कुछ गलत नहीं करेगा। और दुर्जन है तो उसके हाथ में चाबी नहीं सौंपेंगे तो भी उसकी नजर रहेगी कि कितने दिन के लिए जा रहा है, 5 दिन के लिए, बस ठीक है, प्लानिंग तैयार। तो इस प्रकार से यशोदा जी कह रहे हैं कि देखो नंद गोपराज हैं, अक्रूर भी है, मुनि पुत्र है ना, वो मुनि पुत्र होने के कारण वो भी सज्जन है, ऐसा सोच रही हैं वो। इसलिए इनके हाथों में मैंने कृष्ण को समर्पित किया, तुम लोग शंका मत करो, ये लोग लौटा देंगे। वे शीघ्र ही कृष्ण को मेरे हाथ में लाकर अवश्य सौंप देंगे। इतना होने पर भी ब्रज गोपियां शोक के सागर में डूब गईं और क्रोध करने लगी यशोदा जी को। कहने लगी, अरे तुम सरल स्वभाववानी होने के कारण अक्रूर के कपट युक्ति जाल में फंस गई हो। ये अक्रूर जो है ये तुमको बातें बना रहा है, किंतु वास्तव में ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ये हमारे कृष्ण को वापस नहीं लेकर के आएगा, इसलिए ये तुमसे कपट कर रहा है और तुमने उसकी क्रूर युक्तियों में विश्वास भी कर लिया। ऐसे करके यशोदा जी को ही क्रोध करने लगी। प्रेम का स्वभाव है, देखो विचित्र। रे निर्दय रे धिषणा विहीने वत्सम निजम व्याघ्र करे समर्प्य शक्तासि दाहार अर्हमिदम प्रवेष्टुम रिक्तम गृहम तेन कथम त्वमेका। रे निर्दय, अरे निर्दय, यशोदा जी को कह रही गोपियां, तुम निर्दयी हो, बुद्धिहीन भी हो। बुद्धिहीन क्यों हो? क्योंकि
वत्सम निजम व्याघ्र करे समर्प्या। अरे तुमने अपने पुत्र को बाघ के हाथों में सौंप दिया और सोच रही हो बाघ तुम्हें जो है ला करके सुरक्षित दे देगा। बाघ का काम क्या है? खाना। वो तो खा जाएगा इसको। इसलिए सक्तासि दाहारम अर्हमिदम प्रवेष्टुम, ये जो घर जो बचा है अब, जो कि अब जलाने के ही योग्य है, दाह करने के योग्य है, उस योग्य घर में तुम अकेली किस प्रकार से प्रवेश कर पाई हो? कैसे वापस लौट आई? रिक्तम गृहम तेन कथम तुमेका, इस दाह योग्य घर में तुम अकेली किस प्रकार से प्रवेश कर लौट करके आ गई? अब इस घर को रखने से भी क्या फायदा? आग लगा दो इसमें। मतलब कृष्ण से ही तो घर है, और कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या रहा इसका? इस प्रकार से यशोदा जी के ही प्रति क्रोध कर रही हैं। बताओ, देखो यशोदा जी का प्रेम कितना है और गोपियों का प्रेम कितना होगा कि उनको भी क्रोध कर रही हैं। गाय के लिए जिस प्रकार अपने बछड़े को बाघ के हाथ में समर्पण करना उचित नहीं है, बुद्धिहीन क्यों कहा? क्योंकि जैसे गाय कोई बाघ के ऊपर विश्वास कर ले और कहे कोई बात नहीं तुम मेरे बछड़े को अपने साथ ले जाओ, तो वो गाय को बुद्धिहीन ही कहा जाएगा ना। उसी प्रकार से तुमने अपने जो पुत्र है कृष्ण, उसको ये अक्रूर को दे दिया तो तुम बुद्धिहीन ही हो। कंस के सेवक अक्रूर के हाथ में अपने पुत्र को समर्पण करना उचित नहीं है, तथापि तुमने समर्पण कर ही दिया। अतएव कृष्ण से रहित यह घर, अब इसका घर का फायदा क्या है? इसमें आग ही लगा दो, दाह योग्य है ये घर। और इस दाह योग्य घर में तुम अकेली कैसे वापस आ गई? तामेव मन्याश्च विगर्हन्त्यो अक्रूरम शपन्त्यो अधिक शोक वेगात् निर्गत्य गेहात् प्रभुम आह्वयन्त्यो अधावन सवेगम करुणम रुदत्यः। और इस प्रकार से नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों को धिक्कार किया गोपियों ने कि तुम लोगों ने अपने पुत्र को कैसे एक बाघ के हाथों में दे दिया और अक्रूर को साप भी दे दिया। अक्रूर को साप ही दे दिया और फिर अधिक शोक से, तब भी उनका शोक तो शांति नहीं हो रहा है, इसलिए शोक वेगा, शोक के वेग के कारण घर से बाहर निकल आई। निर्गत्य गेहात, और करुण स्वर से रोते रोते अपने प्रभु को पुकारती हुई उनके पीछे तेजी से भागने लगी अक्रूर की। तैस्तैर महाशोक धृणार्ति रोदनई अक्रूर नंदो बल बल्लवान्वितौ यान अधिरूणम प्रियम अपि अरोदयन व्यामोहयंत ब्रजवासिनो अखिलान। तैस्तैर महाशोक, उन ब्रजांगनाओं के महाशोक से उत्पन्न प्रगाढ़ दुखपूर्ण क्रंदन से कौन? अक्रूर, नंद महाराज, बलराम और अन्य अन्य गोप जो थे, यहां तक कि अक्रूर द्वारा लाए गए रथ पर बैठे श्री कृष्ण भी सभी रोने लगे। उनका क्रंदन देख करके गोपियों का वो धैर्य धारण नहीं कर पाया, अक्रूर भी रो रहा है। यह देखकर समस्त ब्रजवासी परम मोह मूर्छा को प्राप्त हो गए। इसका और व्याख्या क्या करेंगे तो हमारे स्वास्थ्यम क्षणात् प्राप्य स गोपिका गतिस्ता वीक्ष्य लब्धान्त्य दशा एव स्वयं संजीवयन यान राधवाप्लुत ताभिर्वृतः कुंजम अगाध लक्षितम। अब कृष्ण ने देखा ये गोपियों की दशा तो बड़ी विचित्र हो गई है, सब मूर्छित होकर के रथ के आगे गिर पड़ी, अब ये प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब कृष्ण ने देखा कि अब अपनी अंतिम दशा को प्राप्त हो गई हैं, मतलब प्राण ही निकल जाएंगे, तब उन्हें जीवन दान देने के लिए कृष्ण रथ से कूद गए और उन गोपियों की मंडली में आ पहुंचे और उन सबको अपने साथ लेकर के अलक्षित भाव से, मतलब कोई देख नहीं पाया, कुंजों में चले गए। अब बताए ना सब योग माया। अब वहां से रास्ते में जा रहे हैं, अब वहां कहां कुंज है? और फिर कृष्ण उतरेंगे, नंद बाबा, यशोदा मैया, वो नंद बाबा, अक्रूर, बलराम सब देखेंगे कि नहीं?
तो इस प्रकार से ये सब बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। इसलिए स्वरूप ने पहले ही बोला था वहां महाअद्भुत लीलाएं होती हैं, उसको समझना बुद्धि के बस की बात नहीं है। तो इसलिए उनको लेकर के अलक्षित भाव से कोई देख ही नहीं पाया और कुंजों में चले गए। किस प्रकार, किस लिए? उनको सांत्वना देने के लिए, गोपियों को, नहीं तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। कंस दूतस्ततः स्वस्थो अपश्यन् कृष्णम रथोपरि अनुतप्य बलम वाक्य पाठवै अनुनीतवान। कंस दूतस्ततः, कंस का दूत अक्रूर तब स्वस्थ होकर, स्वस्थ मतलब अभी तो गोपियों के क्रंदन को सुनकर के वो भी रो रहा था, और जब उसने थोड़ा स्वस्थ हुआ, मतलब देखा कृष्ण कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला उसको। जब कृष्ण को रथ पर नहीं देखा तब वह इस आकस्मिक घटना से पश्चाताप करने लगा, अरे कितनी मुश्किल से तो मैं ले जा रहा था और वो भी यहां से चले गए, अब मैं क्या करूं, मेरी गलती है, ऐसे करके। तथापि दीनता सहित वचन चातुरी से, अब मन में तो ऐसा सोच रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, और दूसरा ऊपर से सोचा अब कैसे कृष्ण को बुलाऊं, क्या करूं। ये बलराम कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण भी बलराम को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वचन चातुरी से बलदेव जी को अपने बस में कर लिया। कैसे वचन चातुरी? मतलब देखो भैया बलराम, तुम तो समझदार हो, अभी कृष्ण के न जाने से उसके माता पिता जो है मथुरा में, उनको कितना कष्ट होगा, ऐसे करके वचन चातुरी से, इमोशनल सेंटिमेंटल। दुःखंच कथयामास देवकी वसुदेवयोः यादवानांच सर्वेषां तच्च कृष्णैक हेतुकम्। अक्रूर ने देवकी, वसुदेव और अन्य अन्य यादवों के समस्त दुखों का इस प्रकार से वर्णन किया। बताया ना, कृष्ण के विरह में देवकी वसुदेव बड़े परेशान हैं, उनकी एकमात्र आशा कृष्ण ही है, और कंस उन पर इतने अत्याचार करता है, उनका कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। इस प्रकार से और अन्य अन्य यादव भी केवल तुम्हारी आशा में ही प्राण धारण किए हुए हैं, ऐसे करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृष्ण ही उनके दुखों के एकमात्र कारण है। मतलब कृष्ण की वजह से ये सब दुखी हैं। कंस ने बंदी क्यों बनाया देवकी वसुदेव? कृष्ण की वजह से। बाकी सब यादवों को कष्ट क्यों दे रहा है? कृष्ण की वजह से, क्योंकि तुम्हारा अष्टम पुत्र ही मेरा काल है, इसलिए। नहीं तो वो तो देवकी को बहुत प्रेम करता था, अपनी कन्या की तरह प्रेम करता था। उसके विवाह में खुद रथ चला करके, दास की तरह रथ चला करके ले जा रहा था। तथा श्री रोहिणेयो असौ वासुदेवो मुना सह पितृव्येण अनुजम मृग्यन गुंजम तत्प्रापलक्षणै। अब बलराम जी का भी चित्त द्रवित हो गया। उसकी बातों में तो बलराम जी नहीं आ सकते, क्योंकि बलराम जी साधारण नहीं है, वो भी भगवान है, सब अंतर्यामी है। लेकिन बातों से चित्त द्रवित हो गया। बातों से मतलब उनको भी सच में देवकी वसुदेव कितना कष्ट पा रहे हैं। अरे कितने साल हो गए उनको जेल में पड़े हुए, कोई इतने साल तक हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, काल कोठरी में डाल दिया। कितना कष्ट होगा उनको। ऐसे करके उनका चित्त द्रवित हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, जब देवकी की शादी हो रही थी तभी ले गया था उनको, और ले जा करके उनको फिर कालकोठरी में, कारागार में डाल दिया। अब एक एक संतान हुई, एक एक साल के पश्चात में, तो 7 साल तो यही हो गए। फिर 8वें साल में फिर कृष्ण का जन्म हुआ। उसके पश्चात में भी कृष्ण कितने 10 साल के हो गए, 18-20 साल हो गए कालकोठरी में। तो कितना कष्ट पा रहे हैं बेचारे। तो उनका चित्त हो गया द्रवित बलराम जी का। यही चाहता था वो सेंटिमेंटल इसलिए तो किया था। तो क्या हुआ, वसुदेव नंदन रोहिणी का पुत्र बलराम जी अपने चाचा अक्रूर के साथ अनुज कृष्ण को ढूंढने के लिए उनके चरण चिन्हों को देखते देखते उस कुंज के निकट आ पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है चाचा, चलो कृष्ण को ढूंढते हैं। और वो रथ से उतरे, और रथ से उतर करके देखा कृष्ण का चरण चिन्ह कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जा रहा है। जाते जाते वहां पर पहुंचे
जहां पर कुंज में कृष्ण थे। यहां बलदेव जी को वसुदेव पुत्र कहकर के संबोधित किया है। क्यों? बलदेव जी तो वसुदेव के ही पुत्र हैं, कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं, लेकिन बलदेव जी तो वसुदेव के ही पुत्र हैं। सबको पता है रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, तो अपने पिता वसुदेव का दुख कैसे सहन कर पाएंगे? इतना बोल रहा है वो, 20 साल से तुम्हारे पिताजी ऐसे बड़े दुखी होकर के वहां जेल में पड़े हुए हैं, इस प्रकार से। इसलिए अक्रूर बड़ा चतुर है, देखो कैसे कहां पर कमजोर जगह पर चोट करता है। इसलिए बलराम जी को ऐसे ऐसे समझाया तो बलराम जी का चित्त द्रवित हो गया। तो इसलिए वो उसका दुख सहन नहीं कर पाए वसुदेव जी का। अरे मेरे पिताजी इतना कष्ट पा रहे हैं। अतः बलदेव पिता के दुख से दुखित होकर चाचा अक्रूर के साथ अनुज कृष्ण को ढूंढते हुए कुंज के निकट उपस्थित हुए, जहां पर कृष्ण विराजमान थे। गोपी भी आवृतम कृष्णम आलच्यारात स्थितो अग्रजः अक्रूरस्तु अब्रवीत कृष्णम श्रावयन् निदम उद्रुदन। गोपी भी आवृतम, कृष्ण गोपियों से घिरे हुए थे, इसलिए बलराम तो वहीं रुक गए। क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ में हैं और बलराम जी बड़े हैं, तो इसलिए बलराम जी वहीं रुक गए, आगे नहीं गए। और अक्रूर भी वहीं खड़ा है, आगे नहीं गया कुंज के अंदर, लेकिन वही बाहर कुंज के बाहर से ही अक्रूर जोर से रोते रोते कृष्ण को सुना सुना करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, रो रो करके। भीतर नहीं गया, मर्यादा है, लेकिन उनको सुनाई पड़े इसलिए यहीं से रो रहा है, जोर जोर से बिलक बिलक करके। और रो रो करके क्या बोल रहा है? अरे भैया तुम्हारे पिताजी, उनके बारे में भी तो कुछ सोचो। रोते रोते क्रंदन करते हुए। श्रीमद अक्रूर उवाच निर्भस्यर्ते दुष्टकंसे नित्यं दीनौ वृद्धौ खड्गम उद्यम्य हन्तुम इष्यते च त्रास शोक आर्तिमग्नौ भक्तौ युक्तौ जातु नोपेक्षितुम तौ। दुष्ट कंस वृद्ध और दीन वसुदेव और देवकी को प्रतिदिन धमकाता है, रोज आकर के, और कभी कभी तलवार दिखा करके तुमको ही काट दूंगा, अगर कृष्ण नहीं आए तो तुमको ही काट दूंगा। इस प्रकार से कितना कष्ट पा रहे हैं, जोर जोर से अक्रूर जी चिल्ला रहे रो रो करके। इससे वे दोनों भयभीत होकर शोक और दुख में निमग्न रहते हैं। वे आपके भक्त हैं, मान लो, भक्त क्यों बोला, मान लो कहो कि तो मैं क्या करूं, सभी लोग कष्ट पा रहे संसार में, मैं क्या करूं? कहते वो आपके भक्त है ना, इसलिए। अतएव आपके द्वारा उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। दुष्ट कंस वृद्ध देवकी और वसुदेव को रोज धमकाता है, कभी कभी तलवार से उनको मारने की चेष्टा करता है। यदि आप कहो कि इससे मेरा क्या बिगड़ता है, तो कह रहे वसुदेव और देवकी आपके भक्त हैं। वे कंस के भय, पुत्र के दर्शन न होने के शोक और पुत्र के प्रति कंस की कुनीतियों को श्रवण करके दुख में सब समय डूबे रहते। अतएव आपके द्वारा उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, अथवा वहां जाने में विलंब करना भी उचित नहीं है, क्योंकि विलंब होने से भय आदि के कारण वे स्वयं ही प्राण त्याग देंगे। सर्वे अनन्य आलंबना यादवास्ते मदवर्त वहां अंतर दत्त नेत्रा महारता शोकोत्तप्ता मां हताशा भवन्तु त्रस्ता कंसाद देव विप्रादयश्च। अन्य सभी यादवों का भी कोई सहारा नहीं है, वो सब क्यों प्राण धारण किए? इस आशा में कि आकाशवाणी हुई थी तो 8वां पुत्र देवकी का आएगा तो हमारी रक्षा करेगा, तब हम लोग शांति से जीवित रह पाएंगे। इसी आशा में ही कि आप आओगे, उसी आशा में ही तो जीवित हैं वो भी, नहीं तो उनकी आशा का क्या है। वे आपके आगमन के मार्ग पर आंखें लगाए बैठे हुए हैं, कब कृष्ण आएंगे।
अत्यधिक दुख और शोक से संतप्त उन यादवों को हताश करना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए जो बेचारे इतने दुखी हैं यादव, आपकी एकमात्र उनका सहारा हो, उनको आप निराश करके वहां जाओगे ही नहीं, इससे उनकी क्या दशा होगी। विशेषतः उस कंस से देवता और ब्राह्मण आदि भी भयभीत हो रहे हैं। अब ये सब बात क्यों बताई? क्योंकि आप देवताओं के रक्षक हैं, आप ब्राह्मणों के भी रक्षक हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, इसे कैसा देखो इमोशनल कर रहे तो अक्रूर जी। पहले बलराम जी को किया, अब कृष्ण को भी ऐसे रो रो करके कर रहे कि आप ब्राह्मणों के, देवताओं के रक्षक हैं, गायों के रक्षक हैं, इस प्रकार से उनको याद दिला रहे हैं। चलो केवल अगर 2 लोगों की बात होती, वही कष्ट पा रहे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सभी यादवों की तो ऐसी दशा है। सब यादव बेचारे दुखी हैं, इतने इतने सभी आपके भक्त हैं, लाखों लाखों यादव, उन सबको आप कैसे छोड़ देंगे ऐसे कष्ट में? क्योंकि वो सब आपके भक्त हैं, उनका कोई सहारा ही नहीं है, उनकी कोई गति नहीं है, एकमात्र आप ही उनके बंधु हैं, अथवा वे सब आपके ही हैं। इसलिए आपके मार्ग पर वो दृष्टि लगा करके बैठे हैं। मतलब अक्रूर जी गए हैं, कृष्ण को लेकर के आएंगे, तो वो पूरे व्याकुलता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। अतः आपके बिना मेरे वहां जाने से वे हताश होंगे। विशेषतः आपके दर्शन की लालसा से पहले ही दुखी हैं, और अब अगर आपके दर्शन नहीं हुए, मुझे अकेला उन्होंने देखा, तो दुख से वो जल ही जाएंगे। अतः आपके लिए परम दुखित और शोक से संतप्त उन यादवों को हताश करना उचित नहीं है। महार्थ और शोक संतप्त, यह दोनों पद उन यादवों के स्वरूप को निरूपण मात्र करने के अर्थ में है। अतः आप उन्हें हताश न करें, क्योंकि जब वो उन्होंने अगर प्राण त्याग दिए, फिर आपको भी तो दुख होगा। ऐसे करके देखो अक्रूर जी कितनी बातें बना रहे, लेकर ही जाएंगे। उस कंस से इंद्र आदि देवता, गर्ग आदि ब्राह्मण तथा गाय और वैष्णव भी भयभीत रहते हैं। अब कहा मान लो यादवों को तो पल्ला झाड़ देंगे कृष्ण, मुझे क्या करना है यादवों से? तो फिर दूसरा पैंतरा चला, कहते देखो आप देवताओं के शरण है एकमात्र, तो देवता और गर्ग आदि ब्राह्मण वो तो आपके भक्त हैं, वो सब भी तो परेशान हैं, और गाय और वैष्णव भी, जो वैष्णव हैं वो उनका तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं, तो ये सब भी तो कंस के भय से भयभीत हैं। इनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि ये सब आपके आने की आशा से ही जीवन धारण कर रहे हैं। अतएव हे दयामय, ऐसे रोते रोते बोल रहा है क्रूर, आप उन्हें हताश नहीं करें। और बिलक बिलक के रोने लगा। अब कृष्ण भीतर सुन रहे हैं ये सब, धीरे धीरे चित्त द्रवित हो रहा है। शश्लाघते बाहुबलम सदात्मनो नो मन्यते कंचन देवमर्दनः आत्मानुरूपै असुरैर बलाबलै कंस तथा राजकुलै सदार्चितः। शश्लाघते, वह सब समय अपने बाहुबलम आत्मनो, मेरी शक्ति देखो, सब समय अपनी प्रशंसा करता रहता है। ये देखो मेरी भुजाओं का बल देखो, देवता भी मुझसे थरथर कांपते रहते हैं। ऐसे सब समय अपनी प्रशंसा करता रहता है। और बाहुबल का प्रदर्शन, बड़े बड़े मल्लों के साथ में कुश्ती लड़ना, परास्त कर दिया, देखा कोई है कंस से टकराने वाला, ऐसे ऐसे बाहुबल का प्रदर्शन करता है। और देवमर्दन, देवताओं को भी जीत लिया उसने। इसलिए वो देवताओं को भी, मान लो कहते हैं कि तुम देवताओं के पास जाओ, कहते देवताओं के पास क्या जाएं, उनको तो जीत करके बैठा है वो, और देवता तो उसे भयभीत होकर के कांपते हैं, उसके समान भी नहीं जा सकता। और अपने समान असुर राजाओं के द्वारा, अपने समान असुर राजा मतलब जरासंध, शिशुपाल, ये सब जितने भी राजा थे, उन सबके साथ में सदैव पूजित हो रहा है। और ये अब उसके असुर भी, जो असुर सेना थी, अगासुर, बकासुर, ये सब, केसी,
अरिष्टासुर और बहुत सारे कितने थे, बकासुर, धेनुकासुर। अब ये सब बातें क्यों बोली उन्हें? क्योंकि इतना सुनने पर भी कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए अक्रूर फिर से करुण रस के विघातक, क्रोध उत्पन्न करने वाले वचनों को, कृष्ण को क्रोध आ जाए, क्योंकि अभी तो चित्त द्रवित नहीं हुआ तो क्रोध ही आ जाए। इसलिए अनिर्वचनीय दोषों वाला, मतलब उसके दोषों का क्या वर्णन करें, कोई लिमिट ही नहीं है। सब समय अपने बाहुबल की प्रशंसा करता, ये सुनकर के कृष्ण को क्रोध आया, अच्छा इसकी अभी मजा चखाऊंगा मैं। किसी को कुछ मानता ही नहीं है, इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है, और अपने समान प्रबल बाणासुर, भौमासुर, ये सब जरासंध, ये सब राजाओं के साथ में सदा अनुकूल भाव से पूजित हो रहा है। इससे कंस द्वारा अपने महाबल और प्रशंसा करने का कारण ध्वंसी स्वरूप वाच, इस प्रकार से एवं ब्रुवाणः सत्रिणानि धृत्वा दंतैर महाकाकुकुलम चकार एकैक शस्ता प्रणमन ब्रजस्त्री अक्रूर नामा परम उग्र कर्मा। स्वरूप ने कहा, इस प्रकार अत्यंत क्रूर, परम उग्र कर्मा, अत्यंत क्रूर कार्य करने वाले। क्रूर कार्य क्यों बोला? क्रूर नहीं, महाक्रूर। क्यों? वो ब्रजवासियों के प्राण को लेने के लिए आया है। इसलिए तो जब उद्धव जी आए थे तो गोपियों ने ताना मारते हुए यही तो कहा था उनको कि वो प्राण तो हमारे पहले ही ले गया, अब क्या पिंडदान करने के लिए आए हो क्या? तो महाक्रूर कार्य करने वाला, लेकिन नाम मात्र से अक्रूर है। नाम तो अक्रूर है लेकिन काम महाक्रूर जैसा है। इतना क्रूर तो कंस भी नहीं है, क्योंकि ब्रजवासियों के तो प्राण ही कृष्ण में हैं, सबके, मतलब गाय बछड़ों के, सखाओं के, सबके, वात्सल्यवती माताओं के और गोपियों के, सबके प्राण कृष्ण ही हैं। सबको एक साथ ही प्राण हर के चला गया। इतना तो यमराज भी नहीं करते भाई। यमराज भी सबको एक साथ मारते हैं क्या? देखो, किसी किसी को घर में एक आध मर गया बस, और यहां पर तो सबको एक साथ ही मार दिया इसने। तब क्या करने लगा? दांतों के नीचे तिनका दबाकर दीनता पूर्वक प्रत्येक ब्रज गोपी को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। उसने देखा ऐसे कृष्ण नहीं सुनने वाले, और इनकी कमजोरी क्या है? ये गोपियां कमजोरी हैं, तो इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा मैं। क्या बता रहे हैं? कृष्ण को कुंज से बाहर आता नहीं देखा उसने, ये तो आ ही नहीं रहे। कृष्ण द्वारा अपने प्रियजन गोपियों के वशीभूत होने के कारण महान गुण की चिंता कर, अन्य उपाय को न देख करके तिनका धारण करके एक एक गोपी से प्रार्थना करने लगा। इसे बतलाने के लिए कह रहे हैं, अपने नाम से अक्रूर होने पर भी क्रूर कर्म करने वाला, उग्र कर्मा। उग्र कर्मा मतलब जैसे तैसे करके भी कंस की आज्ञा पालन करनी है, ये उग्र कर्मा। कृष्ण को व्रत से मथुरा में ले ही जाना है। श्रीमद अक्रूर वाच माम घातयध्वम यदवंश जातान लोकांश कृष्णान कृपयध्वमेतान कृष्णस्य दीनौ पितरौ च देव्यः कंसेन रुद्धौ परिरक्षताम। क्या बता रहे हैं? अक्रूर ने कहा, अब कृष्ण के ऊपर तो दाल गली नहीं, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं ये गोपियां तो प्राण त्याग देंगी। तो अक्रूर ने सोचा अगर ये गोपियां खुद बोल दें कृष्ण को कि ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ, एक दो दिन में आ जाना, तो काम बन सकता है। इसलिए अब गोपियों की स्तुति करने लगा। देख लो कितना स्वार्थी आदमी। पहले वहां गया ब्रज में, यशोदा जी ने तो छुपा दिया था कृष्ण को। जब बात चली तो नंद महाराज को पीछे पड़ गया, अरे तुम्हारे भाई तो हैं वसुदेव जी, कितने समय से कष्ट पा रहे हैं, आपको तो सब पता ही है। ऐसे करके नंद बाबा को जैसे तैसे मिला लिया। और नंद बाबा सेंटिमेंटल हो गए। उन्होंने यशोदा जी को कहा कोई बात नहीं यशोदे, दे दो कृष्ण को ला करके। यशोदा जी छुपा करके रखी थी, ले आई। यशोदा जी रोते रोते कर रही थी, तो फिर उसके बाद में बिठाया रथ पे, चलने लगा तो गोपियां आ गई।
जब गोपियां आ गई तो कृष्ण जब चले गए वहां से तो फिर बलराम को पटाया, जैसे तैसे उनको इमोशनल किया। मतलब छोड़ेगा नहीं काम, जो करने के लिए आया वो करके ही जाएगा। इसलिए अब उग्र कर्म, अपने कर्म में बहुत ही उग्र है, करके ही मानेगा। इसलिए बलराम को पटाया। बलराम जी आ गए बातों में, फिर वो वहां पर कुंज में ले आए उसको, और कुंज में देखा तो गोपियों के साथ बैठे हैं। कृष्ण की स्तुति की जैसे तैसे आ जाए, पर नहीं आए तो फिर गोपियों को स्तुति शुरू कर दिया। इसलिए यदुकुल में उत्पन्न आप तो गोपियां हैं, स्त्रियों का चित्त तो स्वभाव से ही बड़ा द्रवित हो जाता है, बड़ी दयालु होती है स्वभाव से, ऐसे समझा रहा होगा। कृपा करके उनकी रक्षा कर दो। यदुकुल में उत्पन्न यादवों को कंस के हाथों में मत मरने दो, तुम्हारे हाथों में ही है। हे देवियों, तुम कृष्ण को थोड़ी देर के लिए भेज दो। विशेषतः कंस द्वारा कारागार में बंद कृष्ण के दीन माता पिता के प्राण बचाओ। अब सेंटिमेंटल कर रहा है उनको कि वो भी तो कृष्ण के माता पिता हैं। इस प्रकार से, क्योंकि ये जल्दी वसुदेव और देवकी को मार देगा, इसलिए कृष्ण अगर वहां प्रस्थान करेंगे तो उनकी रक्षा हो सकती है। श्री गोपिका ऊचू, ये सुनकर के गोपियों को क्रोध आया। श्री गोपिका ऊचू, हे महाधूर्त मृषा प्रलापक कंसानुवर्तिन पितरौ कुतोस्य पुत्रस्य वै नंद यशोदायोस्तौ मां गोकुलम मारे मां जहि स्त्री। गोपिका ऊचू, गोपियों का प्रेम बहुत है, वो किसी की बातों में आने वाली नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा, हे महाधूर्त, मतलब धूर्त के शिरोमणि हो तुम। क्यों? मृषा प्रलाप का, और जो ये तुम प्रलाप कर रहे हो, रोना धोना, ये तुम्हारा ये भी सब झूठा है। क्यों? कंस अनुवर्ती ना, तुम हो तो कंस के अनुवर्ती, दूत ही तो हो। कंस भी जैसा दुष्ट है वैसे तुम भी दुष्ट हो। और अभी तुमने क्या बोला? ये अभी क्या बोला? पितरौ कुतोस्य, तुमने कहा कृष्ण के माता पिता दुगर। ये वसुदेव देवकी कृष्ण के माता पिता कैसे हुए हैं? कुतोस्य कैसे हुए? पुत्र से वही नंद यशोदा, ये कृष्ण जो है नंद यशोदा के पुत्र हैं। ये सब झूठी बूटी बातें मत फैलाओ, झूठा कहीं का। धूर्त कंस का अनुचर है ना, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मां गोकुल मारे, और कृष्ण को मथुरा ले जाकर के तुम गोकुल वासियों का वध मत करो। मां जय स्त्री, और हम जो स्त्रियां हैं उनका भी वध मत करो। इस प्रकार से गोपियों ने तो पूरी क्लास ही लगा दी उसकी। मृषा प्रलाप का, झूठ बोलने वाला, सफल्क मुनि के पुत्र अक्रूर जैसे व्यक्ति के लिए महाधूर्ता झूठ बोलना किस प्रकार संभव हो सकता है? इसलिए कह रहे हैं, कंस के आज्ञा पालक दूत, तुझे हमसे मतलब नहीं है, तुझे कंस की आज्ञा से मतलब है। उस दुष्ट कंस के संग दोष से तुम्हारी महाधूर्तता प्रकाशित हो रही है। कहते तुम तो मुनि के पुत्र थे, सफल्क मुनि उनके पुत्र थे, लेकिन तुम्हारे अंदर धूर्तता कहां से आ गई है? कहते संग गलत किया, संग दोष है। इसलिए देखो है ना, द्विविध वानर, ये द्विविध वानर तो राम जी का सेवक था, और रामायण के समय में इसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, राम जी की बड़ी सेवा करी, लेकिन संग दोष हो गया। पौंड्रक वासुदेव, शिशुपाल, दंतवक्र, इन सब का संग करते करते ये भी असुर हो गया, और कृष्ण का ही विद्वेषी हो गया। तो संग का जो दोष होता है वो बड़े से अच्छे लोगों को भी भ्रष्ट कर देता है। अजामिल का भी उदाहरण है। अजामिल सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या का संग करके वो पूरा भ्रष्ट हो गया। ऐसे अनेक सारे शास्त्रों में उदाहरण है। तो इसलिए उसी प्रकार से तुम भी ये कंस के संग कर करके महाधूर्त हो गए हो। और सुनो, तुमने जो कहा वो बिल्कुल झूठी बात है। कृष्ण के पिता माता वसुदेव देवकी नहीं हैं, उनके माता पिता नंद यशोदा ही हैं। अच्छी तरीके से समझ लो, कृष्ण उनके ही पुत्र हैं। वसुदेव देवकी कैसे कृष्ण के माता पिता हुए? तो मान लो कहे कि अरे चलो ठीक है, मान लिया, ये देवियों ये कृष्ण के माता पिता नहीं भी हैं तो भी अनन्य भक्त तो हैं उनके, अतएव उनकी रक्षा करना तो कर्तव्य है। तो कह रही हैं, हे अक्रूर,
कंस यदि देवकी वसुदेव का वध करेगा तो इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम चिंता मत करो। इसका कारण है कि वह घटना तो भविष्य में होगी तथा उसका प्रतिकार अर्थात विरोध या उपाय भी किसी अन्य प्रकार से हो सकता है। क्या बता रहे हैं कि अभी तो वसुदेव देवकी का वध हुआ नहीं है, होगा, और जब होगा तो उसके लिए तुम कुछ और उपाय कर सकते हो, लेकिन ये कृष्ण चले गए तो या तो ब्रज तो अभी मर जाएगा, इसका कितना दोष लगेगा, तुझे उसकी चिंता नहीं है। वो जो भविष्य में होगा उसकी चिंता, होगा भी नहीं होगा कि कुछ गारंटी थोड़ी है, इतने 20 साल से तो नहीं हुआ। जैसे भी हमने बताया कि जब से पकड़ा उसको बंदी बनाया तब से तो नहीं हुआ, अभी कैसे हो गया, हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो निश्चित ही है कि कृष्ण को तू ले जाएगा तो हम सभी गोकुल के प्राणी, गौ, स्त्री, ये सब के सब यहीं वध हो जाएगा इनका। अतः महापाप से उत्पन्न इस कार्य का अनुष्ठान करना ठीक नहीं है, ऐसे करके अक्रूर को कह रही हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।